है कि हर चीज उन्हें महंगी खरीदनी पड़ रही है। केवल पेट्रोल नहीं, डीजल की कीमत जो बढ़ी है उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? जो एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ी है उसका क्या जवाब है? जो सरसों का तेल, मैं अभी बुंदेलखंड गया था और मैं बुंदेलखंड के किसान भाइयों को और वहां के नौजवानों को कह के आया हूं कि हर जिले में मंडी बनी थी। जब से 3 काले कानून आ गए हैं भारत सरकार की, मंडियां रोक दी गई हैं, मंडियों का काम रोक दिया गया है, उनका निर्माण नहीं हो रहा है। आखिरकार किसान को कहां मिलेगी उसकी कीमत? बुंदेलखंड हमारा ऐसा है जहां पर तिल, सरसों, सोयाबीन और तमाम ऐसी फसलें हो सकती हैं। समाजवादी सरकार बनेगी, हम विशेष योजना चला करके तिल, सरसों और सोयाबीन का उत्पादन कैसे बढ़े, किसानों को क्या मदद पहुंचाएं और मंडियों में क्या सुविधा दें कि जब हमें सरसों का तेल, तिल का तेल वहीं का वहीं बना दें और सीधा बाजार में पहुंचा दें। तो ये भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है कि सरसों का तेल 200 रुपए पार हो गया। और अगर भारतीय जनता पार्टी से आप पूछेंगे सरसों का तेल क्यों महंगा हो गया, तो वो कहेंगे कि सरसों के तेल पे हम मिलावट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सरसों का तेल महंगा है। और मिलावट करने के लिए अब बड़े बड़े उद्योगपतियों को सुविधा देने जा रहे हैं। मिलावट हो सरसों के तेल में, सरसों का तेल सस्ता हो जाए, इसलिए बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत, सुविधा, सब्सिडी, ग्रांट या अलग से पैकेज देने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, जिससे कि सरसों का तेल में मिलावट हो जाए और शुद्ध सरसों का तेल जनता को न मिले। वो मिलावट का सरसों का तेल खाएं, पिएं, लें और उससे लाभ पहुंचा रहे हैं बड़े लोगों को। तो क्या बीजेपी को नहीं पता? ये जो बीजेपी के लोग हैं, गुस्सा कौन करता है? जिसके हाथ से सब चीज फिसल जाती है। अब समय गया इनका, उनको पता है कि जनता बैठी हुई है कि कब इनकी कुटाई करने का मौका मिल जाए। वोटों से कुटाई होगी इस बार इनकी, वोटों से कुटाई होगी। किसका सम्मेलन कर रहे हैं? वो खुद ही पिछड़े नहीं है? वो क्या खुद पिछड़े हैं क्या? कौन? आउटसोर्सिंग के लिए सर आप बताइए। नहीं तो वो जो आप मांग कर रहे हैं लगातार ये आउटसोर्सिंग अगर चलती रही और जिस तरीके से अभी इशारा किया आपने, ईस्ट इंडिया कंपनी का इशारा दिया, एक कानून ने जो कंपनी व्यापार करने आई थी उसको सरकार बना दिया था। और भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में बैठ करके सरकारी कंपनियों को धीमे धीमे बेच करके पूरी कंपनी बना देंगे सरकार को। और एक दिन देखना आप, ये सरकार से हट करके सरकार को भी आउटसोर्स करके चले जाएंगे। है क्या चीज? स्टेट का हेल्थ विजन सबसे खराब है। सपा की सरकार आई तो हेल्थ विजन क्या होगा? अब उद्घाटन पे उद्घाटन, शिलान्यास का शिलान्यास। और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, उनके नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ था लखनऊ में। वो जब चल रही है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, हमारा जो मेडिकल कॉलेज नेताजी ने हम लोगों ने बनाया था, उसके 9th फ्लोर पे। तो जो लोग 4.5 साल में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, कोविड के समय पर लोगों को अनाज छोड़ सकते हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे स्वास्थ्य सेवाओं की? इसलिए इनको हटाइए, उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य बेहतर करिए, समाजवादी सरकार लाइए जिससे कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर सके। मैं जानता हूं वो क्या बहस चाहते हैं, मैं जानता हूं सरकार के लोग क्या चाहते हैं। जो तेल दियों में डलेगा उसकी कीमत क्या है, क्या मुख्यमंत्री जी नहीं जानते? जो दिए में तेल जलेगा, और इनकी सरकार के बारे में क्या कहें? जो जनता को कहा कि घी के दिए जलेंगे, जलाए सरसों के, वही मिलावट वाले दिए जलाए थे। ये मिलावट वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, धुआं उड़ाने वाले लोग हैं। इनसे क्या उम्मीद करोगे आप?
और जो किसान अपनी मांग करे तो उस पर टायर चढ़ा देंगे। अभिन जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, उसमें आपकी पार्टी से भी कैंडिडेट खड़े हुए और बीजेपी ने आज नितिन अग्रवाल को अपना उम्मीदवार बनाया। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं, सपा नहीं कर रही है। मुझे आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रत्याशी को खड़ा कर रहे हैं वो किस पार्टी के सदस्य हैं सदन में? तकनीकी रूप से तो सपा के सदस्य हैं। उनकी याचिका जो आपने दी थी विधानसभा संस्कार रद्द करने की, वो खारिज हो गई। तो सोचिए, जो सरकार शिलान्यास का शिलान्यास करती है, उद्घाटन का उद्घाटन करती हो, तो आप जवाब नहीं समझ में आ रहा आपको? अखिलेश जी, जो महंगाई का प्रश्न आपने उठाया है उसके बारे में सरकार, केंद्र सरकार ये कहती रही है कि हम गरीबों के जन कल्याणकारी योजनाएं बना रहे हैं, उसमें खर्चा बहुत आता है, इसलिए पेट्रोल के दाम ज्यादा देने पड़ेंगे, डीजल के दाम ज्यादा देने पड़ेंगे। क्या कहेंगे आपकी उधर से लेके इधर? तो गरीब जनता को साइकिल पे चलना चाहिए, हम धन्यवाद देते हैं। इस बार गरीब जनता साइकिल के साथ जा रही है। 100 करें वो 1000 करें, जनता इस बार उन्हें हटा देगी। ये खबरें क्यों खबरें की खबरों बनाते हो? कोई कितना भी रहे, सवाल ये है कि आज उत्तर प्रदेश में नौजवान बेरोजगार हैं। नौजवान को नौकरी कब मिलेगी, रोजगार कब मिलेंगे? और इन्वेस्टमेंट के तमाम आयोजन हुए उत्तर प्रदेश में। आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो आयोजन हुए थे, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए थे इन्वेस्टमेंट के, जिसमें देश के बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, उन सभी उद्योगपतियों ने वादा किया था, MOU साइन किए थे और ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में लगभग 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। आखिरकार वो इन्वेस्टमेंट कहां दिखाई दे रहा है, किस जिले में दिखाई दे रहा है? और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ था, सड़कों का बनना, बिजली का उत्पादन बढ़ना या और सुविधाएं देना, वो आखिरकार समाजवादी सरकार की थी। आज ये सरकार क्या कर रही है? तुम्हारा आखिरी सवाल, फिर इसका जा रहे हैं। आपको क्या चिंता है गुटबाजी की? आप भारतीय जनता पार्टी के इंजन से इंजन टकरा रहे हो, उसके बारे में तो लिखते नहीं ना बोलते हो। एक नहीं 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 नहीं, नहीं ये बहुत अभी नए हैं पत्रकार, ये अभी आए, इन्हें ये नहीं पता उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना था किसी और को। वो अपना पूजा पाठ कर रहे थे, जब तक पूजा पाठ खत्म नहीं हुई बन कोई और गया मुख्यमंत्री। और एक अधिकारी रिटायर होकर के मंत्री बनने आए थे, डिप्टी CM बनने आए थे, उनको मन मर्जी का घर भी नहीं मिला है। वो अपनी मन मर्जी का घर उन्हें अलॉट हो गया था, वो घर भी छीन लिया गया। तो हमारी एक जिले की, एक ब्लॉक में, तहसील में कहीं गुटबाजी है, उसकी चिंता है। जो इंजन से इंजन टकरा रहे हैं उनकी कोई चिंता ही नहीं आपको। बड़े पत्रकार हो शायद, है? देखिए, मुख्यमंत्री से बड़ा झूठ कोई बोल ही नहीं सकता। मैं तो उनसे कहूंगा कि आज बिजली विभाग में जाएं और बिजली विभाग में जानकारी करें कि जो कर्मचारी इंजीनियर्स थे, या जो उस समय फैसला लिया गया था अक्टूबर 2016 में, दिवाली से पहले, कि किन जगहों पर 24 घंटे, मुख्यालयों पर 24 घंटे और तहसील स्तर पर 18 घंटे बिजली की सुविधा, ट्रांसमिशन लाइंस बिछाना, सब स्टेशंस बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर करना। जो आज बिजली उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, घरों तक पहुंच रही है, वो भी समाजवादी पार्टी की देन है, जिसने जनरेशन से लेकर के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा काम किया था। ये सरकार बताए कि ट्रांसमिशन में कितना काम किया है। और जो अकेले में प्रैक्टिस करते हैं कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, वो करना छोड़ें। जो समाजवादी सरकार में प्लांट बने थे, अगर वो आज बन करके तैयार हो गए होते तो शायद उत्तर प्रदेश में 17 रुपए पर यूनिट बिजली नहीं खरीदनी पड़ती। तो इसलिए आपको ये कहना चाहिए
कि मुख्यमंत्री होकर के किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, और उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए, योगी सरकार नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए। आपने कहा कि सपा निकल पड़ी है, सपा निकल पड़ी आप कह रहे हैं, तो कैंडिडेट के नाम की घोषणा कब तक करेंगे और क्या आपकी कोई चॉइस है? अगर आप चुनाव लड़ रहे हो कहीं से, हमें बताओ, चुपचाप पर्ची दे दीजिए हमें, तो विचार कर लेंगे उसको। क्या इस बार टिकट के लिए कोई सर्वे आपने कराया और उसी का आधार पे कैंडिडेट सिलेक्शन होगा? ये हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, यही हमारे सर्वे कर रहे हैं और यही मदद करेंगे, यही जिताएंगे। समाजवादी पार्टी का मानना है जाति जनगणना हो। जितने भी पिछड़े हमारे समाज के लोग हैं, सभी चाहते हैं जाति जनगणना हो। समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। एक समय पर जब कांग्रेस की सरकार थी, लोकसभा के अंदर नेताजी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय शरद यादव जी, तीनों ने मिलकर के, और दक्षिण भारत के कई प्रोमिनेंट लीडर्स ने मिलकर के कांग्रेस से भी ये कहा था कि कांग्रेस जाति जनगणना करे। कांग्रेस ने नहीं कराई। आंकड़े आज भी हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए सेंसस पे, और फिर जनगणना होने जा रही है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि सभी जातियों की जनगणना होनी चाहिए। पिछड़ों की आबादी कितनी है, इसकी भी जनगणना होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर आरक्षण पर क्या कहेंगे? हम पक्ष में हैं, उसमें क्या सोचना है, दिमाग क्या लगाना उसमें? क्या चीज? अब हमारे पास कर्मचारियों के नेता आ गए हैं, अब हम विचार करेंगे। हर बात अभी खोल देंगे तो बीजेपी नकल कर लेगी। जिस बीजेपी ने कोई काम नहीं किया वो कुछ नकल कर लेगी। बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि दिल्ली जाने में काफी आराम हो गया, जब से योगी जी आए हैं सड़कें बहुत अच्छी हो गई। पानी के जहाज से जाते हैं क्या? जाते तो एक्सप्रेस वे से ही होंगे। कुछ भी कह सकते हैं बीजेपी के लोग। उसमें कई पार्टियां थी और उसको कार्रवाई कर दी, और पुलिस अपना कार्रवाई करे, बेटी को न्याय मिले। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपको कुशवाहा जी भी यहाँ आ गए हैं, वहाँ के दो ही लोग बचे हैं, बहन जी और सतीश चंद्र मिश्रा जी। मैं आज कई पत्रकार साथियों का जन्मदिन है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। आशुतोष त्रिपाठी जी, उनको बहुत बधाई। सुनील कुमार रैदास, उनको बधाई। सुशील सहाय, उनको बहुत बहुत बधाई आज उनके जन्मदिन पर। आप मायावती जी को लेकर कुछ नहीं बोलते हैं, आप मायावती जी को लेकर कुछ नहीं बोलते हैं, पर जितने बड़े दिग्गज नेता बसपा के हैं, वो सब सभा में आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? अब मुझे समझ नहीं आया, आप समझा दो मुझे। समाजवादी सरकार बनाने के लिए और पिछड़ों को, दलितों को उनका हक सम्मान दिलाने के लिए। और एक समय था जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे। तो ये वही लोग हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले, संविधान को बचाने वाले, और आज़ादी के बाद जिन्हें हक और सम्मान नहीं मिल पाया उनको दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। हम इन सब का स्वागत कर रहे हैं। नेता भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर आपके पास आ रहे थे। नेता जो हाथ खिलाफ में सपा ज्वाइन किए हैं, मायावती जी ने कई बार ट्वीट किया इस पर। उन्होंने लिखा है कि दूसरी पार्टी के स्वार्थी, टिकटार्थी और निष्कासित लोगों को सपा में शामिल करने से पार्टी का खुलना कोई नहीं करने वाला। चाहे जैसे आए, हमारे पास तो आ रहे हैं, ठीक बात है। हम खुश हैं जो आ रहे हैं, हम खुश हैं। लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं, वोट गिना जाता है, इसलिए जो आएगा उसका स्वागत करेंगे। काम समाजवादियों ने बहुत करके दिखाया है, और हम तो कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, ये भी कह रहे हैं कि कर्मचारियों को कम से कम जहां बैठते हैं जिन बिल्डिंगों में, उससे अच्छा सुविधा काम करने का तो मौका मिले। कर्मचारियों की व्यवस्था क्या है? कुछ भी नहीं। अगर स्वास्थ्य की व्यवस्था की तो वो सरकार नहीं आगे बढ़ा पा रही है। उनकी बिल्डिंगें देखो कितनी खराब है। कम से कम समाजवादियों ने वो बिल्डिंग तो बनाई जिसमें मुख्यमंत्री जी बैठते हैं। वो जो नीला वाला हेलीकॉप्टर देखते हो ना, वो भी समाजवादियों का खरीदा हुआ है। कई नेता सर आने के चक्कर में वो
अभी बीजेपी को छुआ नहीं। अभी वो लोग बहुत आना चाहते हैं, उसमें से बड़ी संख्या में लोग, क्योंकि सुनने में ये आया है कि 150 से ऊपर की टिकट कट रही है। और देखिए हिसाब किताब बिल्कुल ठीक ठाक है, 150 की टिकट कट रही है और 100 मुख्यमंत्री से नाराज थे जो विधानसभा में धरने बैठे थे। कितने हो गए? 250। 50 हम जीते हुए हैं, तो कितने हो गए हमारे? 300 तो पार अभी हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद सबका आपका। अब मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रुक जाइए, एक कार्यक्रम और है, एक कार्यक्रम और है। स्वागत के लिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वागत के लिए हमारे प्रमुख नेतागण अपना मेमोंटे लाए। श्री RS कुशवाहा जी, श्री उदयलाल मौर्य जी। हिसाब समझ में आ गया? हिसाब 300 का हिसाब। अब्दुल कादिर राणा जी के साथ साइकिल भेंट करेंगे और शाह मोहम्मद राणा जी राधा कृष्ण की मूर्ति माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट करेंगे। श्री